हमें दिखाई देता है कि एक सेक्रेटरी सेलिब्रिटी से बात कर रही होती है। आज के प्रयोजन ने अनुरोध किया था कि आप रेड कार्पेट पर उनकी घड़ी को प्रदर्शित करें। बस अपने बालों में हल्के से उंगलियां फेर लेना ही पर्याप्त होगा। उनका कहना है कि यह घड़ी विशेष रूप से आपके लिए बनवाई गई है। क्या आपको यह घड़ी पसंद आई? फिर वह सेलिब्रिटी बोलता है, बुरी नहीं है। फिर वह वापस सेक्रेटरी मन में सोचने लगती है कि काफ़ी समय तक एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी के निजी सहायक के रूप में काम करने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सुंदरता के मामले में कोई भी सितारा चेस मिलर की बराबरी नहीं कर सकता। उनके आकर्षक शक्ल, बेगाने नक्शों और प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण था कि जहाँ भी वह जाता लोगों की निगाहें उस पर ही टिकी रहती थी। अभी ड्राइवर बोलता है, हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं। फिर सेक्रेटरी बोलती है कि धन्यवाद, कृपया पास की बड़ी भीड़ से विशेष सावधानी बरतिएगा। चेस नीचे उतर जाता है और सभी फैंस उसको देखकर बहुत चिल्लाने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं, पीछे हटिए, कृपया धक्का देना बंद कीजिए। वहाँ पर बहुत शोर शराबा चल रहा होता है। सभी फैंस बोलते हैं चेस चेस और उसकी तरफ भागने लगते हैं। फिर हमें एक स्टोर दिखाई देता है। वहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है तो वह न्यूज़ देख रहा था। उस न्यूज़ में दिखाई देता है, आज एक आभूषण प्रदर्शनी कार्यक्रम में एक घटना हुई जहाँ भारी भीड़ के कारण कई लोग घायल हो गए। फिर वह आदमी बोलता है, मेरा मतलब है इतनी बड़ी हस्ती को ऐसे कार्यक्रम में बुलाना उनकी अपनी गलती थी और वह चेस मिलर, यह सारा हंगामा उसी की वजह से हुआ। फिर भी उसने अभी तक कोई बयान तक जारी नहीं किया। क्या तुम यकीन करते हो? वहाँ पर उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वह बोलता है, अच्छा ऐसा है, मुझे डर है कि मैं मशहूर हस्तियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। वह जोशिया होता है और वह आदमी बोलता है, समझ गया। फिर उसके सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है, आप मेरा बिल बना देंगे प्लीज़? फिर वह आदमी बोलता है, बिल्कुल। के पीछे एक लड़की खड़ी होती है और वह बहुत गुस्से में होती है। वह बोलते है, एक साधारण पेमेंट करने में इतना समय कैसे लगता है? फिर वह आदमी बोलता है, क्या तुमने उस आदमी को देखा? फिर वह लड़की बोलती, माफ़ कीजिए। फिर वह आदमी बोलता है, वह निश्चित रूप से एक अल्फा है ना? मुझे नहीं पता, मैं उसके रोमांस महसूस नहीं कर पाई। मेरा मतलब इतनी अच्छी शक्ल सूरत के साथ उसका अल्फा न होने का सवाल ही नहीं उठता। और इसकी बॉडी कमाल है। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई लेकिन उसके कंधे काफ़ी चौड़े हैं, ऐसी लड़की बोलती है। फिर हमें जोशिया दिखाई देता है और वह बोलता है, मैं उस दुकान में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। आखिर पेमेंट करने में इतना समय कौन लगाता है? और ऊपर से इतनी बकवास बातें। उस घटना के बाद से न जाने कितनी बार मुझे लोगों को चेस मिलर के बारे में बातें करते हुए सुनना पड़ा है। जब से मैंने इस देश को अपना घर बनाने का फैसला किया था, मुझे पता था कि चेस मिलर को पूरी तरह नज़रअंदाज करना असंभव होगा। लेकिन मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ उससे बच ही नहीं पाता। फिर जोशिया घर पर पहुंचता है और वह डोर को नॉक करता है। तोड़ने की आवाज़ सुनकर जोशिया हल्के से मुस्कुराता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है। वह जोशिया का बच्चा होता है और वह बोलता है, डैडी। फिर जोशिया बोलता है, पीट। वह गले मिलते हैं और अंदर चलते हैं। वापसी पर स्वागत है मिस्टर बेली, ऐसा वहाँ पर खड़ा हुआ जॉन कहता है। आज फिर पीट का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद जॉन, यह मेरा सौभाग्य है। यह बच्चा तो एक फरिश्ता है। सच में मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना क्या करता। तुम्हारी परीक्षा करीब है ना? जिन दिनों तुम नहीं आ सकोगे मुझे बता देना। ज़रूर, मैं जितना हो सके मदद करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं पीट। बाय बाय जॉन। अच्छा, तो फिर क्या हम रात का खाना बनाना शुरू करें? बीन्स नहीं, ऐसा पीट बोलता है। बीन्स और आलू दोस्त है पीट। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने सबसे अच्छे दोस्तों के बिना आलू वहाँ अकेला हो जाएगा? फिर पीट मुंह फुलाकर बैठता है और जोशिया के सामने इसकी इमेज आती है। फिर पीट जोर से बोलता है, बीन्स नहीं। अरे बाप रे, लगता है आज का डिनर भी एक और जंग बनने वाला है। जोशिया के फ़ोन पर एक कॉल आता है और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।
है।